अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सुहेल। और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है बुद्धिज़्म मुस्लिम आइज़, थ्रू मुस्लिम आइज़। तो देखते हैं अभी वीडियो। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं अभी। श्रीलंका एक बुद्धिस्ट मुल्क है, यानी कि अक्सरियत में यहाँ पे बुद्धिस्ट रहते हैं। यहाँ के सबसे ज़्यादा रहने वाले लोग सिंगलीज़ लोग हैं, जो कि एक अरसे से यहाँ पे रहते आ रहे हैं। दूसरे नंबर पे यहाँ पे हिंदू आबादी है, ज़्यादातर तमिल लोग। जिस तरह अरबी ट्रेडर्स एक ज़माने में इस्लाम बर सगीर लेके आए, इसी तरह यहाँ हिंदुज़म और बुद्धिज़्म दोनों इंडिया से आए। मुझे जान के बड़ा ताज्जुब हुआ कि जबकि उस ज़माने के इंडिया में, आज के नेपाल में बुद्धिज़्म शुरू हुआ, लेकिन ये फैला ज़्यादा ईस्ट एशिया में, थाईलैंड, म्यांमार वगैरह। जहाँ शुरू में इंडिया के बुद्धा के मुजस्मे नहीं बनाए जाते थे, इसके फैलने पर मिस्र जैसे बड़े बड़े स्टैचूज बनने लगे। बुद्धिज्म जिधर जाता है उधर के देवताओं को, डेटीज को अपने अंदर शामिल कर लेता है, अपने प्रिंसिपल्स इंटैक्ट रखते हुए। एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स ने भी बुद्धिज्म प्रैक्टिस की। लेजेंडरी फिल्म डायरेक्टर ऑलिवर स्टोन भी बुद्धिस्ट बन गया। मगर सवाल तो ये पैदा होता है कि ये बड़े बड़े स्टैचूज हैं किसके भाई, और कौन है ये शख्स जिसने एशिया का थर्ड लार्जेस्ट रिलीजन बनाया? कहानी है जी सिद्धार्था गौतमा की। आज से 2500 साल पहले हिमालय के इलाके में सिद्धार्था गौतमा की पैदाइश होती है, राजा सुद्धोधना और रानी माया के यहाँ। माँ को ख्वाब आता है कि एक सफ़ेद हाथी आसमान से उतरकर उसके पेट में दाखिल हुआ। उसकी पैदाइश पर पेशन गो कहते हैं कि सिद्धार्था या एक अजीम बादशाह बनेगा या एक रूहानी रहनुमा। राजा पहली सूरत को यकीनी बनाना चाह रहा होता है कि सिद्धार्था को दुनिया की सख्त हकीकतों से महफूज रखता है और उसको हर आसाइश प्रोवाइड करता है, महल में कैद रखता है और ऐश की जिंदगी देता है कि कभी उस पर इंसान की सफरिंग और तल्ख हकीकतें वाज़ेह ना हो पाए। प्रैक्टिसेस अपना मीनिंग खो जाती हैं अगर आप उसकी सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ना समझो। अब मिसाल के तौर पे ये कोकोनट जो ज़मीन पे मार के तोड़ा जा रहा है, इसकी सिग्निफिकेंस है अपने ईगो को तोड़ना, अना को अपने अंदर से ख़त्म कर रहे हैं। वो बुद्धिज्म की एक बात है उधर, जैसे उसमें ऑयल डाल देगा और एक क्लॉथ डाल देगा, ठीक है, ये लाइट करेगा। दिस इज रिप्रेजेंटिंग आपका जिंदगी, ये आपका उम्र है, ये आपका कर्मा है। ये आपका उम्र कर्मा अच्छा है तो ये अच्छी से चलता रहेगा। खत्म हो गया तो जाना पड़ेगा, बढ़ता रहे तो चलता रहेगा। इसीलिए अच्छा काम करना पड़ेगा। They're offering flowers and they break them. We offer only the flowers. Oh, okay. So we don't keep with the stems are thrown away. Yeah. So that's why she's cleaning it and removing and choosing the best one and keep it there. Flower is representing nirvana. ये लोटस फ्लावर की ज़िंदगी बुद्धिज़्म में इंसान की ज़िंदगी के चक्कर की इलामत है कि जैसे कवल का फूल भी अपनी ज़िंदगी का आगाज़ तालाब के गहरे कीचड़ों में करता है, वैसे ही सिद्धार्था ने भी अपनी ज़िंदगी का आगाज़ ऐश और ऐशियत के कीचड़ से किया। इन सारी आसाइशों के बावजूद सिद्धार्था बेचैन होने लगता है। नरम दिल रखने वाला सिद्धार्था, जिसको जहाँ की हर हस्ती के लिए हसासियत महसूस होती है, महल की बाहर की दुनिया के लिए तजस्सुस नहीं रोक पाता और चुपके चुपके एक चैरियट के साथ महल के बाहर की सैर करता है, जिसमें उसको 4 मंजर नजर आते हैं। He see the 4 different thing when he's walking. Mahalik, Ledik, Malakanda, Tavidiruak. एक बुढ़ा आदमी, एक बीमार शख्स, एक मुर्दा जिस्म और एक जाहिद। ये मनाजिर उसको गहराई से परेशान करते हैं। दुनिया की लाजमी हकीकतें उस पर वाज़ेह होने लगती हैं और वो समझना चाहता है कि ऐसा क्यों है। 29 साल की उम्र में एक रात जब उसकी बीवी और बच्चा सो रहे होते हैं तो वो महल से खामोशी से रवाना हो जाता है, शुरू में घोड़े पर, मगर कुछ फासला तय करने के बाद वो छन्ना को वापस भेज देता है घोड़े के साथ।
अपने सारे शहज़ादाई कपड़े और जेवरात उतार कर, अपने लंबे बाल काट कर अपनी आसाइशों की ज़िंदगी को पीछे छोड़ देता है। कंवल का फूल भी बिल्कुल ऐसे ही अपना रास्ता ढूंढता है कीचड़ में से, और सिद्धार्था भी अपने रास्ते पे ऐसे ही अब चल पड़ा है। हिंदुओं की तरह बुद्धिस्ट भी संसारा में यकीन रखते हैं कि हर रूह पैदाइश, मौत और दोबारा जन्म लेने के चक्कर में रिपीट होती रहती है, जो कर्मा के कानून से चलता है। अगर आप इस ज़िंदगी में बुरे काम करोगे तो अगली ज़िंदगी में आपको एक कमतर हस्ती बनाकर फिर से पैदा कर दिया जाएगा। If you do have a karma, good or bad, you will rebirth again, depend on what you did. So this is his last human age. There is like a 555 stories about him. That's mean 555 times how he birthed. इस चक्कर में सिद्धार्था भी दुखा पाते हैं, सफरिंग पाते हैं, और इसमें से निकलने की तरकीब ढूंढ रहे हैं। अभी इनको मसला समझ आ गया है, मगर इस वक्त इनके पास कोई हल नहीं। और हल ढूंढने के लिए जाते हैं उस जमाने के जाहिद के पास, जो उनकी तवज्जो मेडिटेशन की तरफ ले जाते हैं। Meditation you can do while sleeping, while sitting and while standing. This is the 3 different postures you can do the meditation. मेडिटेशन अपनी मंकी ब्रेन पे काबू लाने का एक तरीका है। ये बेचैनी, ये मनमौजी, इन अमाल को छोड़ देते हैं। एक दिन मेडिटेट करते हुए उनको अपने बचपन का एक हादसा याद आ जाता है, जब वो बोधि दरख्त के नीचे बैठे हुए यकदम एक मरकबी कैफियत में दाखिल हो गए थे। इस याद से उनको एहसास होता है खुद की इनकारी से रोशन ख्याली नहीं पाई जा सकती। एक दरमियाना रास्ता उन पर वाज़ेह होता है। जैसे कंवल का फूल दलदल से बेनियाज पानी की तह से ऊपर निकलकर उभरता है, वैसे ही बोधि दरख्त के नीचे गहरी कैफियत में बैठे सिद्धार्था के ख्याल खिले और वो बुधा बन गया। बुद्धा ने 4 सच्चाइयाँ इंसानियत पे वाज़े की जो आपको दुक्खा से आज़ाद कर सकती हैं। पहली सच्चाई कि हर जानदार मखलूक दुक्खा में से गुजरती है। हर चीज़ को दर्द होता है और वो भी ज़िंदा है। कि दर्द ना सिर्फ जिस्मानी होता है मगर दिमागी भी होता है। समूदिया, दूसरा सच, यानी कि सफ़रिंग की वजह हमारे डिज़ायर्स हैं। जिस्मानी ख्वाहिशात, रहनी ख्वाहिशात, जीने की ख्वाहिश, ये क्योंकि हासिल होने पे अपनी कशिश खो जाती है और आपकी ज़िंदगी का मकसद आपके अमाल की तरफ करती थी, तो एंड में आपकी ज़िंदगी ही बेमकसद कर देती है। तीसरा सच कि आप निरोधा से, अपनी सफ़रिंग से, दुक्खा से आज़ाद हो सकते हैं। आप संसारा की साइकिल को बार बार रिपीट होने से बाहर निकल सकते हैं, और इसको वो कहते हैं निर्वाणा, द इनएफेबल निर्वाणा। निर्वाणा पाना हर बुद्धिस्ट का मेन मकसद है, और इसको पाने के 8 रास्ते चौथे सच मग्गा में बयान किए गए हैं। यानी कि सही समझ, सही नीयत, सही बयान, सही अमाल, सही दारोमदार, सही सोच, सही कोशिश और सही फिक्र से आप सफ़रिंग को ख़त्म कर सकते हैं। बुद्धा ने हमारे सामने ज़िंदगी की कुछ आलमगीर सच्चाइयाँ रखी। मुझे तो कभी लगता है कि हमारे मुसलमानों के पुराने आए हुए पैगंबरों में से एक बुद्धा भी हो सकते हैं,
क्योंकि इतना कुछ जो इनने सिखाया वो इस्लाम में भी पाया जाता है, जो कि हर इंसान जो दुनिया को समझना चाहता है पहचानता है। अभी ज़रा मुझे पुलिस वालों को श्रीलंकन कमीशन की परमिशन दिखानी है। अगली वीडियो में मिलता हूँ। हाँ जी गाइस, तो जैसा आपने देखा मुरू भाई की हमने एक पहले भी वीडियो बनाई थी, ठीक है, उसमें उन्होंने काफ़ी एक्सप्लेन किया था कुछ मिस्टेक या ये चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन मिस्टेक्स हुई थी, नो डाउट कि नहीं हुई थी, लेकिन उसके लिए हमें जो है ना वो ये चीज़ इम्पोर्टेंट थी कि कम अज़ कम उसने एक कोशिश की थी। ठीक है ना, देखो ना आप एक आध नॉलेज या थोड़ा नॉलेज भी होता तो ख़तरनाक है, नो डाउट, लेकिन ये कि उसके लिए एफर्ट करना वो भी एक बड़ी बात होती है। अगर वो वहाँ पे गए हैं, उनके अंदर एक इंटरेस्ट हुआ है और उन्होंने कोशिश की है जानने की, लेकिन ये कि इनके ऊपर आप ये कह सकते हैं कि ये आगे रिसर्च ज़रूर करते हैं, जिनका जो इनका पिछला कैरियर है ना, ये कोशिश करते हैं कि एक डीपली चीज़ों को समझने, क्योंकि अभी आपके सामने वो गए हैं, थोड़ी देर के लिए उन्होंने ये चीज़ें देखी हैं और आगे उम्मीद है कि इसके ऊपर वो मज़ीद बेहतरी लेके आएंगे। जो उन्होंने पीछे रामायणा के ऊपर एक वीडियो बनाई थी। लेकिन दूसरी तरफ भाई अगर देखा जाए तो बुद्धिज़्म, हमने बिल्कुल विष्णु जी के जो अवतार देखे थे ना, उसमें से एक बिल्कुल यही स्टोरी है जो उन्होंने सिद्धार्था गौतमा की जो उन्होंने सुनाई है, तो बिल्कुल सेम टू सेम आपको याद होगा कि वो मतलब घर में रहते थे, उनको हर तरह की आज़ाइशें या आराइशें जो है ना वो हर तरह की मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद उनको एक सुकून या वो चीज़ें जो है ना वो आप कह लें कि मैसर नहीं थी। और जो एक मतलब जब वो बाहर निकले, उन्होंने देखे कैसे लोग जो है ना वो कोई भूखा था या इस तरह की कार की चीज़ें जब उनके सामने आई, लेकिन उनकी पैदाइश के ऊपर कुछ जो है ना वो सही हमें याद नहीं, जब हमने वो अवतार देखे नहीं, वो अब देखे ना कि वो जब घर से निकले थे ना, वो क्योंकि उनको घर ही हर तरह की एक चीज़ें प्रोवाइड की जाती थी, हर राजा की एक उनकी लाइफ थी और एक सख्ती से उन पर ये नज़र रखी जाती थी कि उनको ना घर से बाहर उन्होंने नहीं निकलना, क्योंकि अब वो जब घर से निकलेंगे तो तब तो वो हर चीज़ को जान लेंगे, हर चीज़ को देख लेंगे। और ऐसा एक दिन आया कि वो ना एक दिन घर से निकल ही पड़े थे। जब घर से निकले, वाकई उन्होंने एक बूढ़े को देखा, वो मरते हुए देखा, एक भूखे को देखा, तो इसी तरह ना उनके अंदर ये चीज़ उन्होंने अपनी तरफ खींची और फिर वो वहाँ पर जाकर बैठे थे और वहाँ पर ही उन्होंने भाई अपनी भूख को कंट्रोल किया, हर चीज़ों को कंट्रोल करते गए और ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे मैसेज दिए हर एक लाइफ को, जो कि एक विष्णु जी के अवतार थे और उन्होंने ऐसी चीज़ें बताई थी। देख ले कि वो एक विष्णु जी के अवतार थे, ये भी एक ख़ास बात है। और आगे अब आ जाते हैं कर्मा पर। वो ज़हरी बात है, कर्म अगर अच्छे करते हैं, ये तो अब भी हम तक देखते आ रहे हैं कि भाई जो कर्म अच्छे करता है वो उसका फल ज़रूर पाता है, और वो कर्म जो नहीं ठीक करता वो ज़हरी बात है उसको दंड अवश्य मिलता है। ये वही चीज़ है और इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से भाई भी एक्सप्लेन कर रहे थे। तो बाकी अच्छी कम से कम भाई ये एक बहुत भाई की एक हिम्मत है, क्योंकि जिस कंट्री में एक भाई एक जिस कंट्री में रहता है ना, और जिस कंट्री से मतलब के गया पाकिस्तान से, तो इन चीज़ों के पीछे उसने सर्च किया, ये एक बहुत बड़ी उसके लिए बात है। क्योंकि अब है वो श्रीलंका में वो एक रिसर्च कर रहा है, हर चीज़ एक मतलब के एक शो भी कर रहा है, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है आप मतलब के पूरा नहीं सीख सकते, आपसे कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है, आप एक गलती कर देते हैं, लेकिन कम से कम भाई ने ट्राई किया है और ये इसमें कोई डाउट नहीं। अगर अभी वो आएगा उससे हज़ारों क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन वो आएगा ही नहीं, वो पाकिस्तान में अब नहीं रहता। पाकिस्तान में उसने शो भी अभी किया, वो एक ताबश हाशमी के कराची से चला गया अपनी वाइफ। लेकिन जो एक मुल्ला हजरात है ना, उनसे मैंने एक मतलब कि उसका एक मैं जानता हूँ, वो एक शो करता है टॉक, तो उसने एक पोस्ट लगाई हुई थी कि मैं एक मतलब के मोरू के साथ एक इस मौजू पर बात करना चाहता हूँ। अब जब वो एक आएगा एक उसका एक शो, तब हम भी उस पर रिएक्शन देंगे कि यार क्या मतलब कि वाकई जो उसने चीज़ें उधर शो की हैं या उसने एक चीज़ें आगे पढ़ी हैं या एक दिखाई गई हैं, क्या वाकई वो रियल में भी इनको भी बताएंगे। ये इस चीज़ से क्या एक होता है, ये किस चीज़ से देखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर इधर लोग एक मतलब के एक बटवे में रखते हैं, वो एक आपको एक देना, एक क्या उसको वो यार बोलते हैं, फतवा
सॉरी जो फतवा लगाते हैं, वो फतवा लगाते हैं। तो ये चीज़ें इधर कॉमन है, लेकिन अच्छी बात है भाई। और यार दूसरी बात रही एक जो आप एक अभी बहुत भाई ने नॉलेज अगर शेयर करें तो काफ़ी एक अच्छा लगता है। अगर वो एक भगवत गीता पर है ना, तो हमने एक काफ़ी फॉरन देखे हैं आप, ओपनहाइमर जो साइंसदान है उसके कुछ ही उसने जब एक मतलब कि उसकी डेथ होने लगी थी ना, तो उसने कुछ ही वर्ड यूज़ किए थे। अभी मूवी भी उसकी आई थी, लेकिन कहा जाता है कि उसने सारी पढ़ी हुई थी भगवत गीता। लेकिन तो ये उस पर भी काफ़ी एक वो भी एक अगर नॉलेज दें तो वो भी काफ़ी होगी, खास करके इस साइड पर। नहीं, दूसरा उन्होंने ना एक एप्पल के जो ऑनर है ना उनका भाई उन्होंने ज़रूर जिक्र किया है, और आपको भी इस चीज़ का पता होगा, हमने इस पर पूरी वीडियो बनाई है, जो कि एक नीम करोली बाबा जी है ना, उन्होंने इस चीज़ पर उनसे भाई इंस्पायर होकर नहीं, उन्होंने इन चीज़ का भाई आइडिया दिया था, जिसकी वजह से वो आगे आप बढ़ते बढ़ते आप देख ले कि कहाँ तक चीज़ें पहुँच गया है। और आज वही दिन है कि भाई एप्पल के जो आईफोन है वो इंडिया में बन रहे हैं भाई, अपना यहाँ से भी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। ये चीज़ें एक मतलब कि आपको जिस श्रीलंका में है भाई, उधर आपको ज्यादा मिलेगा, या इस एक मतलब थाईलैंड आगे सारे इधर ज्यादा है आप। हाँ बुद्धिज्म तो वो एक सेम हमने देखा है कि कुछ एक हर चीज एक सेम ही है। जैसे हमने देखा वो हनुमान जी की मूर्ति, वो एक माँ काली की भाई मूर्ति उधर थाईलैंड में। मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन में भी यही सारी चीजें आ जाती हैं जो बुद्धिज्म में है। तो मेडिटेशन शिव जी से जो है ना, वो महादेव जी से जिस तरह एक रेलिवेंट है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको इक्वल ये जिस तरह आप वो देख लो कि एक इसको आप सेपरेट नहीं कह सकते कि ये एक सेपरेट है, ये इसमें से ही आगे जो है ना वो चीज़ें निकली हुई हैं। बाकी भाई बहुत अच्छी वीडियो उन्होंने बनाई है, बनाने की कोशिश भी की है, क्योंकि आप जब अपने लिहाज से आप देखेंगे तो आपको इसमें से, क्योंकि हमारे लिए ये चीज़ें होती हैं जिसमें हम इतनी जल्दी जो है ना वो चीज़ों को नहीं देख सकते, लेकिन जब आप कमेंट्स करते हैं ना तो फिर हमें बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हो जाता है कि यहाँ पे क्योंकि अक्सर हमारे पाकिस्तानी वीडियो हमने कोशिश करते हैं कभी कभी लेने की, उसमें से कोई ना कोई फॉल्ट वो छोड़ जाते हैं। आप उनको ये कह सकते हैं कि पूरा नॉलेज ना होने की वजह से या एक डीपली रिसर्च ना करने की वजह से बहुत सारी चीज़ें वो सही से बयान नहीं कर सकते, लेकिन वो जितना करते हैं हमें उस चीज़ से खुशी इसलिए हो जाती है कि वो चलो कम अज़ कम उन्होंने एफर्ट तो की, चाहे एक थोड़ी की, अपने आप को थोड़ा सा चलो अपने जहन में कुछ चीज़ें लाने की। जिस तरह उन्होंने एंड पे ऊपर जो है ना वो एक वर्ड इस्तेमाल किया कि ये मतलब ज़रूर हमारे साथ कहीं ना कहीं लिंक्ड होगा, तो ये चीज़ उसने जिस तरह कही है तो उसमें भी उसमें उसको आगे जाके ज़रूर चीज़ों का पता चलेगा। बाकी भाई अच्छी वीडियो थी। नहीं जो वीडियो मतलब कि इस टाइप की होती है ना, यकीन करे वो सबसे हार्ड मुश्किल होती है बनानी। बिल्कुल एक बंदा एक हर एक मतलब के बात आपने सोच समझ कर ऐसी कर दिया कि एक दूसरे को एक ठेस ना पहुंचे। वो एक मतलब कि ऐसे बर्दाश्त हो के आप बात करें तो एक थोड़ी सी बर्दाश्त कर ले, क्योंकि बाज़ औक़ात नहीं नॉलेज होता, बंदे से मिस्टेक होती है तो आगे की एक मतलब कि जाकर बंदा एक माइंड कर जाता है, तो फिर वो उस पर एक क्रोधित हो जाता है। तो जो भी गलती होगी आप थोड़ा सा रिलैक्स होकर बताया करें। हम देखते हैं इंस्टाग्राम पर भी भाई आए थे, जब हमने पिछली वीडियो बनाई थी ना तो उन्होंने एक डिटेल से मैसेज दिया हुआ था। वो फिर ऐसा होता है कि हर चीज़ जो एक गलती एक वीडियोस में होती है वो एक क्लियर हो जाती है। बिल्कुल भाई, बाकी बेस्ट वीडियो थी, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।